त्रिशूल के साथ आज लाहौर में, और मेरे साथ बैठे हैं पाकिस्तान के एक बहुत यंग और एक्टिव पॉलिटिशियन आमिर डोगर। आमिर तो ये पिछली जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी पार्टी को डिज़ॉल्व कर दिया गया, उनकी मिनिस्ट्री को, ये उनकी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रहे इमरान खान जी की, और मुल्तान से पाकिस्तान नेशनल असेंबली के मेंबर थे। तो आज मैं ज़्यादा आपका समय लोगों का ना लेते हुए सीधे इनसे ये पूछना चाहूँगा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रही है, उसमें कई चीज़ें ऐसी उभर के आ रही हैं जो कि आपने भारत में न्यूज़पेपर टीवी पे भी देखा होगा कि नवाज़ शरीफ जो पुराने कितनी बार वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनके ऊपर कुछ केसेस भी चले और वो लंदन चले गए। अब वो रिसेंटली उनके जो केसेस थे वो कोर्ट की तरफ से ख़त्म हो गए और वो यहाँ आ गए हैं और इलेक्शन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं वो इस समय जेल में हैं, उनके ऊपर कुछ केसेस बना दिए गए हैं। तो ये क्या हालात हैं इस समय इलेक्शन के लिए पाकिस्तान में, इनके बारे में मैं डोगर साहब से पूछना चाहूँगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जनरल पब्लिक क्या सोचती है इन इलेक्शन के बारे में और उसका आगे क्या इम्पैक्ट रहेगा, और इसके अलावा कि क्या ऐसी यहाँ कोई पार्टी आएगी जो भारत के साथ अपने संबंध अच्छे चाहेगी। इन सारी चीज़ों का आज मैं डोगर साहब से कुछ जानना चाहूँगा। तो आपके सामने हैं डोगर जी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले विजय सभरवाल साहब, मैं आपको पाकिस्तान में और लाहौर में खुश आमदीद कहता हूँ। धन्यवाद जी। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपके साथ आपके साथी महाराज अमर राज सिंह साहब तशरीफ़ लाए, जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड है और हमारे ही इलाके से कबीरवाला से ये माइग्रेट करके इनकी फैमिली हिंदुस्तान में हरियाणा में जाकर बसी है, और ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और आप भी हमारे अजीज़ हैं, हमारे फ्रेंड हैं। और आप पाकिस्तान एमनाबाद से गए जहाँ से मेरे इन लॉज हैं, और वो ज़मीनें देखें, कुदरत का इत्तेफाक, और क्या हसीन इत्तेफाक है और क्या कमाल है कि जो ज़मीनें आपके बुज़ुर्गों की पुरखों की थी, वो ज़मीनें पार्टीशन के बाद मेरे इन लॉज को, मेरे ससुर मलिक अब्दुल शकूर डोगर साहब को और उनके भाई मलिक अब्दुल गफूर डोगर साहब को अलॉट हुई। देखें ये कैसा कुदरत का एक कमाल सिलसिला है। और बिल्कुल मैं जब से यहाँ लाहौर में हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ कि इतना प्यार यहाँ लोग जो हैं हमें दे रहे हैं कि चलते चलते मेरे साथी जो अमराज जी हैं, क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, तो लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारे साथ फ़ोटो करवा लीजिए। ये प्यार जी दोनों तरफ है, दोनों तरफ की आवाम ये चाहती है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, लोग आएँ जाएं, मिलें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के साथ बैठें और एक दूसरे का हाल हवाल के बारे में मालूम करें। अब आपने कुछ सियासी सवालात किए, ज़ाहिर है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सियासत से है। मैं 2008 से लेकर 2023 तक पार्लियामेंट का अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर चला आ रहा हूँ। 8 से 13 तक मैं सूबाई असम्बली का मेंबर था और 13 से 23 तक मुसलसल 10 साल में कौमी असम्बली का मेंबर चला आ रहा हूँ। और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इमरान खान साहब की जमात से है। मैं उनकी कैबिनेट में फेडरल मिनिस्टर था फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बहुत और इम्पोर्टेंट मैं हाउस में रूलिंग पार्टी का चीफ विप भी था। ओह, तो अब क्योंकि इलेक्शन का दौरा है, आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, और जाहिर है जिस तरह इंडिया के इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान की आवाम को भी बड़े सीरियस कंसर्न होते हैं, और हम फॉलो करते हैं आपके हिंदुस्तान के इलेक्शन, और हाँ इसी तरह आप लोग भी पाकिस्तान के इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं जो 8 फरवरी को हो रहे हैं। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के इलेक्शन इंतहाई नामसाइद हालात में हो रहे हैं, ओह, क्योंकि एक पार्टी जो पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज 70% जो पब्लिक है वो इमरान खान के साथ है। अब तक जितने सर्वे हुए हैं, इंटरनेशनल सर्वे, लोकल सर्वे, हत्ता के सरकारी सर्वे भी जो हुए हैं, मुख्तलिफ़ टीमों ने देहातों में और शहरों में किए हैं, तो हर तरफ इमरान खान की जो ग्राफ है मकबूलियत का वो 70% है। तो वो 70% का जो ग्राफ है वो हमारे लिए एक तरह की वबाल जान बन गया, क्योंकि हमारे मुखालफिन वो इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी से इमरान खान से खौफज़दा है, ओह, और बेबुनियाद झूठे हम पर मुकदमात बनाए गए हैं। हमारी इस वक्त 9 मई के बाद 20,000 से ज़ायद कारकुन हमारे यहाँ गिरफ़्तार हुए, और अभी भी हज़ारों